राधे राधे मेरे प्यारे भक्त जनों। आज आप सुनेंगे गुरुवार की प्रदोष व्रत कथा। बृहस्पतिवार के दिन प्रदोष पड़ते हैं तो बृहस्पति प्रदोष कहते हैं। अब बृहस्पतिवार के दिन को गुरुवार प्रदोष कहते हैं। एक बार इंद्र और वृत्रासुर की सेना में घनघोर युद्ध हुआ। देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर डाला। यह देख वृत्रासुर अत्यंत क्रोधित हो सवाए युद्ध को उदित हुआ। असुरी माया से उसने विकराल रूप धारण कर लिया। सभी देवता भयभीत हो गुरुदेव बृहस्पति की शरण में पहुँचे। बृहस्पति महाराज बोले, पहले मैं तुम्हें वृत्रासुर का वास्तविक परिचय दे दूं। वृत्रासुर 12 तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। उसने गंधमदन पर्वत पर घोर तपस्या कर शिव जी को प्रसन्न किया। पूर्वर समय में वो चित्रारथ नाम का राजा था। एक बार वो अपने विमान से कैलाश पर्वत चला गया। वहाँ शिव जी के बावां अंग में माता पार्वती को विराजमान देखा। वो उपहास पूर्वक बोला, हे प्रभु, मोह माया में फंसे होने के कारण हम स्त्रियों के वशीभूति रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा दृष्टि गोचर नहीं हुआ कि स्त्री आलिंगनबद्ध हो सभा में बैठे। चित्रारथ के यह वचन सुने सर्वव्यापी शिव शंकर हंस कर बोले, हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जन की भांति मेरा उपवास उड़ाते हो। माता पार्वती क्रोधित हो चित्रारथ से संबोधित हुई, अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी परमेश्वर के साथ ही मेरा भी उपवास उड़ाया है। अतः मैं तुझे वो शिक्षा दूंगी कि फिर तू ऐसा संतों के उपहास का दुस्साहस नहीं करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिरी। मैं तुझे श्राप देती हूँ। जगदम्बा भवानी के अभिश्राप से चित्रारथ राक्षस योनि को प्राप्ति हो गया। तब साटा नाम का ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न हो वृत्रासुर बना। गुरुदेव बृहस्पति आगे बोले, वृत्रासुर बालकाय काल से ही शिव भक्त रहा है। अतः हे इंद्र, तुम बृहस्पति प्रदोष व्रत कर शंकर भगवान को प्रसन्न करो। देवराज ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर बृहस्पति प्रदोष व्रत किया। गुरु प्रदोष व्रत के प्रताप से इंद्र ने शीघ्र ही वृत्रासुर पर विजय प्राप्ति कर ली और देवलोक में शांति छा गई। तो सब मिलकर बोलो, उमापति शंकर भगवान की जय। आज आप सुनेंगे 11 माता की व्रत कथा। पूर्ण फल देने वाली 11 माता की व्रत कथा। नमस्ते दोस्तों, आज हम 11 माता का कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आप लोग का मेरा कथा अच्छा लगे तो आप लोग एक लाइक शेयर जरूर कीजिएगा।
एकादशी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। एक बूढ़ी माई अपना बहू और पोती के साथ रहती थी। वो बूढ़ी माई बहुत ही अच्छी थी। वो उनकी पोती का पैदा होते ही उनकी बेटा को मृत्यु हो जाता है। फिर भी बूढ़ी माई अपना बहू और पोती को कलंकिन नहीं कहती है। बुढ़िया माई अपना तकदीर को कोस रही थी कि मेरे तकदीर में मेरा बेटा नहीं था, उसमें तो मेरा बहू और पोती को कोई कसूर नहीं है। मरने वाले को कोई रोक नहीं सकता है और रहने वाला को कोई मार नहीं सकता है। मेरे साथ मेरा बेटा को इतने दिन तक रहना था, बस हम लोग का साथ छोड़कर भगवान का द्वार चला गया। बूढ़ी माई कहती है कि मैं अपना पोती को मैं नाम रखूंगी सती। बूढ़ी माई अपना बहू और पोती के साथ बहुत खुश थी, बहुत खुश थी। बूढ़ी माई अपना पोती से बहुत प्यार करती थी, अच्छे अच्छे कपड़ा पहनाती थी, अच्छे अच्छे भोजन करवाती थी। देखते देखते सती तो 20 साल का हो गई। उधर उनकी पोती 20 साल का हो गई, इधर तो उनकी दादी बूढ़ी हो गई, लाठी पर चलने लगी। बुढ़िया माई एक दिन सोच रही थी कि क्यों नहीं अपना पोती के नामे सारा संपत्ति कर देती हूँ, ना जाने भगवान कब हमें बुला लेंगे अपना पास से। अपना बहू से कहती है कि बहू जाओ वकील को बुला लाओ। बहू जाती है और वकील का बुला लाती है। बूढ़ी माई वकील से कहकर सारा संपत्ति अपना पोती के नाम लिखवा देती है। कुछ दिन का बाद सती को दादी को मृत्यु के हो जाता है। मृत्यु को हो जाने के बाद उनकी बहू बहुत श्रद्धा निष्ठा से अपना सासू माँ का क्रियाकर्म करती है। अपना सासू माँ को आरतिया ले जाकर गाया बैठा देती है। देखते देखते सासू माँ का मृत्यु के पूरा 1 साल बीत गया था। एक दिन सती का माँ सोच रही थी कि मेरे बेटी तो विवाह योग्य हो गई है, क्यों ना अच्छा घर बार खोज कर मैं अपना सती बेटी को शादी कर देती हूँ। सती का माँ अपना सती के लिए घर बार ढूंढना शुरू कर दिया। उनकी मोहल्ले में एक पड़ोसिन रहती है। वो पड़ोसिन का खबर लगता है कि सती की माँ अपना सती के लिए तो घर भर ढूंढ रही है और मेरे नजर में तो एक लड़का है। एक दिन वो पड़ोसिन का सती का माँ का ऊपर नजर पड़ता है। वो बुलाकर कहती है कि बहन आप घर भर अपना बेटी के लिए ढूंढ रही है, देखिए मेरे नजर में एक लड़का है, वो अपना संपत्ति का एकलौता है, वो अपना माँ का साथ रहता है, उनका पिताजी नहीं है। उनकी घर द्वार भी अच्छा है, लड़का भी अच्छा है। अगर वहां पर आपका सती को शादी हो जाएगा तो सती बहुत खुश रहेगी। सती 11 माता के बहुत बड़ा परम भक्त थी। एक दिन सती का माँ उसी घर में जा रही थी कि जो पड़ोसिन बताई थी। उस घर में उसी समय लड़का का माँ तुलसी का पूजा कर रही थी। लड़का का माँ कहती है कि बहन क्या बात है या किसको खोज रही है। सती का माँ कहती है कि मुझे पता चला है कि इस घर में एक लड़का रहता है। तो कहती है कि हाँ बहन मेरे साथ तो मेरा लड़का रहता है। आपका लड़का को मैं अपना बेटी के लिए हाथ मांगने आई हूँ। लड़का का माँ कहती है कि बहन मैं तो बहुत दिन से लड़की खोज रही हूँ कि अच्छी लड़की अगर मिल जाएगी तो अपना बेटा को मैं शादी करवा दूंगी। लड़का को माँ अपना लड़का को दिखाती है। सती की माँ तो देखकर पसंद कर लेती है और कहती है कि मुझे तो लड़का बहुत पसंद है।
सती का माँ कहती है कि आप लोग मेरे घर आकर मेरे बेटी को देख लीजिए। अगर आपको पसंद हो गया तो हम दोनों मिलकर रिश्ता को पक्का कर दूंगी। उनकी बेटा का नाम शंभू था। शंभू अपना माँ के साथ जाता है उस लड़की का घर। सती का माँ वो लोग का आदर सम्मान करती है और अपना सती को दिखाती है, कहती है कि देखिए यही मेरी बेटी है। वो लोग देख कर कहता है कि बेटी तो बहुत ही आपका सुंदर है। वो लोग वही पर बोलाकर ब्राह्मण को शादी पाका कर लेते हैं। 10 दिन का बाद शादी का मुहूर्त था। शंभू का माँ अपना घर जाती है और शंभू से कहती है कि बेटा देखो अभी तो अपना भगवान को पूजा नहीं किया है, जाओ बाजार से कुछ फल मूंग लिया वो कि मैं पूजा करके भगवान का भोग लगा सकूं। शंभू फल मूंग लेकर आ ही रहे थे, उस समय एक बांदर आता है और उनके हाथ के बेग छीन कर भाग जाता है। शंभू उनका पीछा किया, करते करते जा रहा था कि बंदर महाराज हमारा बेग दे दो, बंदर महाराज हमारा बेग दे दो, लेकिन बंदर तो सुन नहीं रहे थे। एक बरगद का पेड़ के भीरी बहुत सारे औरत लोग बैठ कर 11 माता का कथा सुन रही थी और वो कथा ऋषि पत्नी सुना रही थी। वैसे जाकर बांदर उनकी पीठ पर कूद जाता है और ऋषि पत्नी वही माटी में गिर जाती है। उनका तो गुस्सा आ गया और शंभू को सामने पाकर उन्हें शराप दे देती है कि तू भी बंदर बनकर ऐसा ही कूदता रहना। ऋषि पत्नी तो शंभू को बंदर बना दिया और शंभू बंदर बनकर वहीं पर हाथ जोड़कर बैठा है। इधर उनकी माँ राह देख रही है कि अब मेरा बेटा आएगा फल लेकर तो मैं अपना भगवान का पूजा करूंगी। देखते देखते तो बहुत देर हो जाता है। माँ तो अब चिंता करने लगी कि मेरे बेटे को तो पेठाया है फल लेने के लिए, आया अभी तक मेरा बेटा क्यों नहीं आया। माँ अपना बेटे को खोजने निकल जाती है। सब लोग इसे पूछ पाछ करती है कि मेरे बेटा को कोई देखा है, मेरा बेटा को कोई देखा है। कोई नहीं कहता है कि मैं तुम्हारा बेटा का देखा हूँ। खोजते खोजते वो ही बरगद का पेड़ का भीरी पहुंचती है, जहाँ बहुत सारे औरत बैठकर 11 माता का कथा सुन रही थी। वहां पर जाकर पूछती है कि बहन मेरा बेटा को आप लोग देखे हैं। वो लोग कहता है कि बहन यही तो आपका बेटा यहाँ पर बैठे हुए है, जो बंदर है आपका बेटा है बहन। वो औरत कहती है कि बहन आप लोग 11 माता का व्रत करती हो और झूठ क्यों बोलती हो बहन। लोग कहते हैं कि नहीं बहन हम लोग झूठ नहीं बोलते हूँ, ये आपका ही बेटा है। हम शंभू का माँ ऋषि पत्नी से कहती है कि बहन आप ये क्या कर दिया बहन, ये क्या कर दिया बहन। मेरा बेटा को तो 10 दिन के बाद शादी था, आप ही बंदर बना दिया। मेरा एक ही बेटा है या यही बेटा मेरा सहारा है बहन, आप इसे बंदर बना दिया। आप ठीक नहीं किया ऋषि बहन, आप ये ठीक नहीं किया ऋषि बहन, ठीक नहीं किया। अपना बेटे को लेकर घर जाती है और बेटा को पकड़ कर घर में रोती है। उस औरत को रोना देख कर 11 माता बूढ़ी का रूप धारण करते हुए आती है और कहती है कि बेटी क्या हुआ कि इतना तू रो रही है। उस औरत कहती है कि माता देखिए मेरा तो एक ही बेटा है, आइए बेटा को देखिए ऋषि पत्नी बांदर बना दिया, माता बांदर बना दिया, इसको तो 10 दिन का बाद शादी था माता।
अब मैं क्या करूं माता, मुझे तो कुछ रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है माता, कुछ रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है माता। शंभू का तो माता का पता नहीं था कि वही तो 11 माता है, वही बुझाती है और वही रास्ता दिखाएगी। बूढ़ी माँ कहती है कि बेटी सुन, आज हम तुम्हें ऋषि पत्नी का कहानी सुनाता हूँ। ऋषि पत्नी विष्णु भगवान का परम भक्त है। एक दिन ऋषि पत्नी विष्णु भगवान का कठोर से कठोर आराधना कर रही थी। यही विष्णु भगवान से कह रही थी कि हे विष्णु भगवान, मैं तो छोटे से आपका परम भक्त हूँ, आपका श्रद्धा भक्ति से पूजा करती हूँ। मुझे तो एक ही इच्छा है, वो इच्छा मुझे पूरा कर दीजिए। किसी को मैं कुछ कहूँ और उसका हो जाए, वैसे वरदान हमें चाहिए, वैसे ही वरदान हमें चाहिए विष्णु भगवान। उसकी आराधना देखकर विष्णु भगवान प्रकट हो गए और कहने लगे कि हे ऋषि पत्नी, आप आंख खोलिए। आपका आराधना देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आप मांगिए, आप क्या मांगना चाहती है। इसी पत्नी कहती है कि हे विष्णु भगवान, मैं जो चाहूं वो कर सकूं, वैसा हमें वरदान दीजिए। हे विष्णु भगवान, वैसा वरदान दीजिए जिसको मैं शराप दे दूं उसका शराप पड़ जाए। ऐसे ही मेरा वरदान चाहिए विष्णु भगवान। विष्णु भगवान का वैसा वरदान देना पारा बेटी। यही कहानी ऋषि पत्नी के है। देखो आज पहला शराप तुम्हारा बेटा को दिया है, वो शराप तुम्हारा बेटा को पड़ गया है, वो बंदर बन गया है। उस बूढ़ी माई कहती है कि बेटी रो मत, तू देखे जा, तू लड़की का घर जा और उनकी माँ से तू अनुरोध करे, वो जरूर मान जाएगी, जरूर वो मान जाएगी। अगर 11 माता का कृपा होगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा बेटी, सब कुछ तेरा ठीक हो जाएगा। 11 माता भी तो यही चाहती थी कि दोनों को भगवान जोड़ा बना दे। इस दोनों का जोड़ा तो बहुत जोड़ा अच्छा बनेगा। उसका भी पिताजी नहीं है, उसका भी पिताजी नहीं है। दोनों दोनों बच्चों को पिताजी नहीं थे। इसलिए तो 11 माता चाहती थी कि दोनों बच्चों को मैं जोड़ी लगा दूं। इतना घड़ी 11 माता शंभू का माँ के साथ बात कर रही थी, लेकिन शंभू का माँ का तो पता नहीं चला कि मेरे साथ 11 माता हमें बुझा रही है और रास्ता भी दिखा रही है। उसे तो पता नहीं चला कि यही तो 11 माता है। बूढ़ी माई का बात सुनकर शंभू का माँ अपना बंदर बेटे को लेकर वही लड़की का घर जाती है और लड़की का माँ से अनुरोध करती है कि बहन देखिए मेरे दुर्भाग्य कैसा है कि मेरे बेटे तो बंदर बन गया है। ये शादी आप मत रोकिए बहन, ये शादी को आप मत रोकिए। मेरे बेटा का जीवन आपका बेटी के हाथ में है बहन, आपका बेटी के हाथ में है। वही हमारा बेटी को ठीक कर सकती है बहन, आपका बेटी ठीक कर सकती है। सती का माँ कहती है कि मेरे बेटी का देवी है कि आपका बेटा को ठीक कर देगी। शंभू का माँ रो रो करे सती का माँ का अनुरोध कर रही है कि बहन मान जाइए और अपना बेटी को शादी मेरे बेटे के साथ कर दीजिए। सती का माँ इस बात का स्वीकार नहीं कर रही थी। कहती है कि मैं अपना बेटी को बंदर के साथ शादी नहीं करूंगी और नहीं अपना बेटी को मैं जिंदगी बर्बाद करूंगी। सती का माँ तो बात नहीं मान रही थी, वो तो अपना जिद पर अटकी रही। उस बांदर ने जाकर सती को चादर पकड़ कर बैठ जाता है।
सती बंदर का देख कर बंदर पर उनकी माया आ जाता है और अपना माँ से कहती है कि माँ, मैं ये बंदर से शादी करने के लिए राजी हूँ माँ, मैं यही बंदर से शादी करूंगी माँ। अगर मेरे शादी करने से उनकी बेटा ठीक हो जाते हैं, ये तो अच्छा है माँ, ये तो अच्छा के बात है माँ, ये तो अच्छा का बात है माँ। हमें तो नहीं बाजा और नहीं बाराती का साथ शादी करना है माँ, नहीं बाराती का साथ शादी करना है। सती अपना पति को लेकर 11 माता का मंदिर जाती है और हाथ जोड़ कर कहती है कि हे विष्णु भगवान, शादी करके अपना ससुराल चली आती है, अपना सास और अपना पति को साथ रहने लगती है। एक दिन सती अपना बंदर पति को लेकर 11 माता का मंदिर में जा रही थी। सभी ने बच्चों देख कर कहने लगे कि देखो वो औरत है, बंदर के खेला दिखाने आ रही है, देखो वो औरत बंदर को खेला दिखाने आ रही है। वो कहती है कि बच्चों, ये कोई बंदर नहीं है, ये तो मेरा पति है। मैं खेला दिखाने नहीं आ रही हूँ बच्चों, मैं खेला दिखाने नहीं आ रही हूँ, मैं तो 11 माता का मंदिर जा रही हूँ अपना पति को लेकर बच्चों। बच्चा लोग कहने लगा कि कोई भला बंदर के साथ शादी करता है, तुम क्यों बंदर के साथ शादी की? कहती है कि नहीं बेटा, ये कोई बंदर नहीं है, ये तो मेरा पति है, ये तो ऋषि पत्नी का शराप के कारण मेरा पति आज बंदर बन गया है बेटा। हाथ जोड़ कर 11 माता से कहती है कि माता, आज मैं आपका मंदिर में आई हूँ और आपका पूजा मैं करते आ रही हूँ। हे 11 माता, हमारा पति को आप बंदर से मुक्त कर दीजिए और ऋषि पत्नी का शराप से मुक्त कर दीजिए। हे 11 माता, मुक्त कर दीजिए। अपना भक्त का अनुरोध सुनकर 11 माता वहां पर प्रकट हो जाती है। 11 माता कहती है कि बेटी तू चिंता मत कर, मैं तेरा पति को बंदर से मुक्त कर देती हूँ। 11 माता उनकी पति को बंदर से मुक्त कर देती है और कहती है कि मैं तुम दोनों को आशीर्वाद देता हूँ, बेटी तुम दोनों को जोड़ी सलामत रहे, तुम सादा सुहागिन रहोगी बेटी, सादा सुहागिन रहोगी। सती अपना पति को घर लेकर आती है और अपना सासू माँ को दोनों पति पत्नी पैर छूकर प्रणाम करता है। मेरी बहू सावित्री से कम नहीं है, आज मेरी बहू अपना पति को आज बंदर से अपना पति को रूप में ले आई, तो मेरी बहू तो सावित्री से कम नहीं है। बहू को अपना आशीर्वाद देती है कि बहू तुम सदा सुहागिन रहो बहू। सती अपना ससुराल में बहुत खुश रहने लगी और अपना सासू माँ और पति को साथ बहुत खुश थी, बहुत खुश थी। 11 माता सती का सपना में आती है और कहती है कि बेटी अब तो तू खुश है अपना संसार में। वो कहती है कि हाँ 11 माता, मैं तो बहुत खुश हूँ, आपका कृपा से तो मेरा सब कुछ अच्छा हो गया माता, सब कुछ अच्छा हो गया। कहती है कि हे 11 माता, हम दोनों का जोड़ी ऐसे ही आप बनाए रखिए माता, बनाए रखिए। ये 11 माता, जैसे आप दोनों को आप जोड़ी बनवाया और उनके पति को बंदर से मुक्त करवाया, वैसे ही सबको जोड़ी बनवा दीजिए। हे 11 माता, सबको जोड़ी बनवा दीजिए और वैसे ही सबका ऊपर कृपा कीजिए। हे 11 माता, सबका ऊपर कृपा कीजिए। जो आपका कथा कहता है, जो सुनता है, जो हुंकारी पड़ता है, उन सब का ऊपर कृपा कीजिए। हे 11 माता, उन सब का ऊपर कृपा कीजिए। 11 माता की जय हो, 11 माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो।
अब आप सुनेंगे तुलसी माता की और एक लड़की का दुख भरी कथा। कथा का सुंदर व्रत कथा। शकुंतला नाम की एक औरत थी। उनकी 2 बेटा और 1 बेटी थी। बेटी बहुत छोटी थी, बेटे दोनों बड़े थे। बड़े बेटा का शकुंतला तो विवाह करवा चुकी थी, लेकिन उनकी बड़ी बहू अच्छी नहीं थी। शकुंतला का बात बड़ी बहू नहीं सुनती और ना कोई भगवान का वो पूजा पाठ करती थी। शकुंतला का तो वयस हो गया था। एक दिन अचानक शकुंतला का ना जाने क्या हो गया, कांपते कांपते वो बेचारी अपाहिज हो गई। तब से शकुंतला वो बैसाखी पर चलती थी। बैसाखी उनकी सहारा था। शकुंतला अपना बड़े बेटा से कहती है कि मोहन देखे, मेरे जीवित रहते में तू सोहन का अच्छा लड़की देखकर शादी करवा दे। मैं भी चाहती हूँ कि सोहन का शादी हो जाए और उनकी पत्नी को देख लूँ तो मेरा मृत्यु हो। मोहन कहने लगा कि माँ, मैं तो अपना भाई के लिए लड़की देख चुकी हूँ। वो बहुत सुंदर है और सर्वगुण संपन्न है। वो पूजा पाठ करती है, मुझे पसंद पड़ गया। उसी लड़की से मैं अपना सोहन को शादी करवाऊंगी माँ। माँ पूछती है कि मोहन, उनकी घर द्वार कैसे है और उनकी अवस्था कैसे है। मोहन कहते हैं कि माँ, वो लोग गरीब है, उनकी एक ही बेटी है। वो बूढ़ा बाप को देखभाल करती है। कुछ थोड़ा जमीन है, वो आदमी लोग के दे देते हैं, वही लोग गाड़ते हैं। आधा अन्न उन्हें देते हैं और आधा अनाज वो लोग लेते हैं। वही से उनकी संसार चलता है माँ। शकुंतला का बहू एक दिन सुन लेती है या सुनकर चुपके से उस लड़की का घर पहुंच जाती है और लड़की के पिताजी से कहती है कि आप तो अपना लड़की को मेरे घर में शादी देंगे तो दहेज क्या क्या देंगे। वो बूढ़ा बाप कहते हैं कि बेटी, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। मेरे पास तो ये मेरा बेटी है, मेरा बेटी सब कुछ है, यही मेरे सब कुछ है। इन्हीं को तो आपको घर में दे दूंगा। बड़ी बहू कहती है कि ऐसा ही कैसे हमारे घर में अपना बेटी को दे देंगे। ये घर है, जमीन है, बेच दीजिए। अब बेचकर मेरा देवर को दहेज दीजिए। सावित्री सुनकर कहती है कि पिताजी, मुझे शादी नहीं करना है। जो घर में दहेज लोग मांगते हैं उस घर में मैं शादी नहीं करूंगी। बड़ी बहू जे सावित्री के घर में आकर उनकी पिताजी से वो जमीन बेचकर दहेज मांगती है। इसका बारे में तो ना पाता था मोहन को और ना पाता था सोहन को। किसी को पता नहीं था कि वो चुपके से उनकी घर में जाकर दहेज मांगती है। एक दिन सावित्री का पिताजी आकर मोहन से कहते हैं कि इस घर में मेरी बेटी नहीं आएगी। जिस घर में लोग दहेज मांगते हैं उस घर में नहीं आएगी। मोहन कहने लगे कि पिताजी, आपसे कौन मांगा है दहेज? मैं तो आपसे दहेज नहीं मांगा। कहने लगे कि बेटा, तेरा पत्नी गई थी, कहती है कि जगह जमीन बेचकर दहेज मेरा देवर को दे दो। मोहन कहने लगा कि देखिए पिताजी, हमारा तो पता नहीं है कि मेरी पत्नी आपका घर जाकर दहेज मांगती है। मोहन कहने लगा कि देखिए पिताजी, एक कपड़ा में अपना बेटी को विदाई कर दीजिए, वैसे वही मेरे लिए बहुत होगा। ये बात सुनकर मोहन का पत्नी तो जलने लगी। कहने लगी कि ये शादी तो नहीं रोकेगा, लेकिन मैं कैसे रोकूं, क्या करूं। उनकी गांव में एक अघोरी था जो सभी लोग से ठगा ठगा कर पैसा और जेवरात लेता था। उसी के पास से मोहन का पत्नी जाती है आया घोर से कहती है कि बाबा, एक काम कर दीजिए, आपको बहुत सारा मैं पैसा दूंगा। अघोरी बाबा कहते हैं कि बोल बेटी,
कैसा काम करना है, जैसा बोलेगी वैसा ही काम हो जाएगा। कहती है कि बाबा एक लड़की है जो मेरा देवर से शादी होने वाला है, वो मेरे घर के लिए अशुभ है, मेरे देवर के लिए अशुभ है, वो आएगी तो मेरा देवर को मृत्यु हो जाएगा। उस लड़की के आप जैसा भी हो वैसा उसे खत्म कर दीजिए। अघोरी बाबा अपना दूत को बाजार में बैठाता है और कहते हैं कि वो लड़की की जहाँ देखो वहाँ से उठाकर ले जाओ और नदी में फेंक दो। उसी दिन सावित्री नदी से जल भरकर कलश में आ रही थी। अघोरी का दूत को नजर पड़ा और जाकर उन्हें हाथ पकड़कर उस नदी में घसीटते ले जा रहा था फेंकने के लिए। वैसे तो सोहन का नजर पड़ गया कि इसी लड़की से तो मेरा शादी होने वाला है, और ये शैतान लोग उस लड़की का नदी में क्यों फेंकने ले जा रहा है। सोहन जाकर उस लड़की को बचा लेता है और कहता है कि तुम अपना घर जाओ, नहीं तो ये बदमाश फिर से पीछा पड़ जाएगा। सावित्री अपना घर आ जाती है। मोहन का गांव में एक सेठ और सेठानी थी जो बहुत वो लोग धर्मात्मा थे, बहुत लोग का मदद करते थे। उन्हीं का घर मोहन जाते हैं और कुछ पैसा उधार लाते हैं। 2 दिन का मोहलत मांगते हैं कि मालिक मुझे कुछ पैसा दीजिए, मेरा भाई को शादी है, 2 दिन का बाद आपको सारा पैसा मैं लौटा दूंगा। सेठ जी पैसा दे देते हैं। मोहन लियाकर अपना भाई को धूमधाम से शादी करवाते हैं। सावित्री जब अपना ससुराल आती है, जेठानी दुख देने का शुरू कर देती है। कहती है कि बिना दहेज के आई है मेरे घर में तो बैठकर कैसे खाएगी। चल सारा दिन घर के काम कर, द्वार पर एक बैल है, उस बैल को तू चारा खिलाओ, चारी धो, पानी दे। सावित्री खूब सुबह उठती है, नहा धोआकर माँ तुलसी का पूजा कर लेती है। गौशाला में जाकर गौशाला साफ करती है, बैल को चारा खिलाती है, उसे नहलाती है। जेठानी कहती है कि देख, अगर इस मिट्टी का घारा फूट जाएगा तेरा सर मैं फोड़ दूंगा। संभार कर गौशाला साफ करना, संभार कर बैल को चारा खिलाना, संभार कर कलश में पानी भरना। अगर कलश टूटा तो मैं तेरी सर फोड़ दूंगी। सारा दिन जेठानी अपना देवरानी से काम करवाती थी। उनकी ननद कहती है कि भाभी, छोटी भाभी से तुम इतना काम करवाती हो लेकिन खाने के लिए नहीं पूछती हो। अभी तो भाभी नई नवेली है, देखो भैया लोग घर पर नहीं है, काम करने गए हैं, आया आप छोटी भाभी को इतना तकलीफ क्यों देती हो। ननद से कहती है कि जा 2 थाला में भोजन परोस कर ले आओ। 2 थाला में परोस कर ले आती है। ननद कहती है कि भाभी आप खाओ, मैं छोटी भाभी के साथ मिलकर हम लोग खाना खा लेंगे। वो कहती है कि नहीं, वो रोटी जो थाला में है वो बैल को जाकर खिला दो, लेकिन वो डाइन कुलच्छनी को मत खिलाओ। एक दिन सावित्री उस कलश में पानी भरकर बैल को चारी में डालने जाती है। उनकी हाथ से कलश भी छीलकर वो कलश फूट जाता है। जेठानी दौड़ी दौड़ी जाती है, कहते हैं कि यारे कुलच्छनी, तेरा शरीर में जोर नहीं है, तू अन्न नहीं खाती है, तू क्या बीमार है, कमजोर है कि तू कलश को तोड़ दिया। आरे कुलच्छनी, तू कलश के क्यों तोड़ा। अब तो जेठानी उसे बहुत मार मारती है। सेठ जी का 5 साल शादी का हो गया था लेकिन कोई संतान नहीं हुआ। एक दिन सेठानी का पता चला कि गांव में एक अघोरी बाबा आए हैं, वो जो बोलते हैं वही होता है। वही पर सेठानी जा रही थी। अघोरी बाबा का पास पहुंची तो अघोरी बाबा कहने लगे कि आइए सेठानी, आइए आइए, आपको जो इच्छा होगा वो सारे इच्छा आपका पूरा हो जाएगा।
सेठानी कहती है कि बाबा मेरा 5 साल शादी का हो गया है, अभी तक मैं माँ नहीं बनी। अब तक अघोरी बाबा कहने लगे कि जरूर होगा, मैं आपको ऐसा एक तबीज दूंगा, उस तबीज को सेठ जी का गले में पहना देना, तब देखना आपको संतान जरूर होगा। ठागवा या गोरी बाबा उस सेठानी का शैतानी तबीज दे दिया। सेठानी ले जाकर सेठ जी के गले में पहना दी। कभी सेठ जी कभी अपना गले में सूता नहीं पहना। सेठ जी कहने लगे कि सेठानी आप इतना खुशी से मुझे ये तबीज पहनाती है तो पहनाओ, मैं खुशी से पहन लूँगा। सेठ जी तबीज पहनते ही इंसान से शैतान बन गए। अब तो घर में पूरा शैतानी करने लगे, बाहर को लोग के साथ शैतानी करने लगे। अब सारे गांववासी कहने लगे कि सेठ जी के क्या हो गया, काल तो अच्छे थे, आज क्यों ऐसे कर रहे हैं, सबके साथ व्यवहार खराब कर रहे हैं, सेठ जी को क्या हो गया। लेकिन पता नहीं था कोई को और ना सेठानी को कि उस तबीज के कारण सेठ जी शैतान बन गए हैं। मोहन का पत्नी सोचने लगी कि लोहा तो गर्म हो गया है, क्यों ना मैं जाकर हथौड़ा मारूं, यही मौका है, मैं जाकर सेठ जी से कहती हूँ कि वो अपना सारा कर्ज आपस ले ले, नहीं तो वो बाद में सोहन नहीं देगा। मोहन का पत्नी सेठ के पास जाती है या कहती है कि सेठ जी मोहन और सोहन के पास बहुत सारा पैसा है, जाकर अपना सूद समेत सारे पैसा ले लीजिए। सेठ जी मोहन का घर जाता है या मोहन से कहता है कि मोहन मेरा सूद समेत सारा पैसा दे दे। अब मोहन कहने लगे कि सेठ जी अभी मैं कहाँ से पैसा दूँ, आप चिंता मत करें सेठ जी, मैं सारे आपका सूद समेत पैसा लौटा दूंगा। आपसे 2 दिन का मोहलत मांगी हूँ, आपका ठीक मैं पैसा सारा लौटा दूंगा, एक पैसा नहीं रखूंगा। सेठ जी कहने लगे कि हमें अभी पैसा चाहिए। मोहन कहता है कि अभी मेरा पास पैसा नहीं है सेठ जी, मैं आपको सारा पैसा दे दूंगा। तब सेठ कहने लगे कि ठीक है, पैसा नहीं है तो तेरा भाई का पत्नी तो है, उसे मुझे दे दे। अब तो मोहन और सोहन पूरा गुस्सा हो गया, कहने लगा कि सेठ जी आप इंसान हो, आप तो धर्मात्मा हो, आपको तो सब लोग भगवान मानते हैं, लेकिन आपको आज क्या हो गया है कि ऐसा अशुभ बात करते हैं। सावित्री सारा गहना अपना पति को देती है या कहती है कि सेठ जी को दे दीजिए। सेठ जी सारा जेवरात लेकर अपना घर चले जाते हैं। यहाँ पर मोहन का पत्नी तो अब बहुत झगड़ा करने लगी, कहने लगी कि ये गहना सारे तेरा बाप दिया है, तेरा तो भिखारी बाप है, दहेज में तो फूटी कौड़ी नहीं दिया, ये सारे जो गहना अपना पति को दिया है कि सेठ को दे दो, ये जानती हो ये सारे गहना मेरा है, सारे जेवरात मेरा है, तू दे दिया सेठ को। अब तो सोहन कहने लगे कि भाभी देखिए आप इस जेवर के बारे में चिंता मत कीजिए, मैं आज ही बाहर जाऊंगा कमाने, कमा कर आऊंगा और सारा आपको गहना छोड़ा कर ले आऊंगा, भाभी आप चिंता मत कीजिए। सोहन बाहर जाता है कमाने। रास्ते में अघोरी बाबा का दूत उन्हें देख लेते हैं और देख कर जाकर सोहन को इतना मार मारा, इतना मार कि सोहन दोनों आंख से अंधा हो गया और उसी रास्ता में बेहोश पड़े थे। कुछ गांव के लोग देखा तो आकर मोहन से कहता है कि आपका भाई तो बेहोश रास्ता में पड़ा है। मोहन जाता है अपना भाई को घर ले आता है। इधर मोहन के पत्नी चिल्लाने लगी, कहने लगी कि जब से एक कुलच्छनी आई है तब से मेरा घर में कुछ ना कुछ होता है।
मेरे घर में अशुभ होता है, शुभ नहीं होता है। ये मेरे घर के लिए ये अशुभ है, मेरे देवर के ये कुलक्षणी अशुभ है। मेरे देवर को देखो आते आते खाने पर तैयार हो गई। देखो मेरा देवर को क्या हालत हो गया। सावित्री माँ तुलसी के पास जाती है या कहती है कि माँ तू मुझे अशुभ क्यों बनाया माँ, मैं ये घर में आते आते अशुभ बन गई हूँ। आज देखो मेरा पति अंधा हो गया है, उनकी हालत कितना खराब हो गया है माँ। अगर मेरे में कुछ सत्य है, मेरे पूजा में अगर भक्ति है, तो आप मेरे पति को ठीक कर दो हे तुलसी माता। माँ तुलसी एक वैदिनी का रूप धारण करती है। अब मोहन के घर आती है और कहती है कि वैद्य के दावा लो। जिसका पाँव टूटा है पाँव टूटने के दावा है, जो अंधा है अंधे के दावा है। अंधे के अगर आँख पर मेरा दावा लगा दो तो वो सब कुछ देखने लगता है। टूटे हुए पैर मेरा दावा लगा दो तो उनकी पैर ठीक हो जाता है। ये बात सुनकर मोहन दौड़े दौड़े अपना दरवाजे पर जाते हैं और उस वैदिनी को बुलाकर ले आते हैं। कहते हैं कि माता देखिए मेरे भाई दोनों आँख से नहीं देखते हैं। कुछ गुंडा लोग ऐसा मारा कि मेरे भाई दोनों आँख से अंधा हो गया है। भेष रूपी वैदिनी कहती है कि ये तुलसी के पाता ले जाओ और उनकी दोनों आँख पर रख दो, देखो वो ठीक हो जाएगा। वो तुलसी पाता ले जाता है, अपना भाई के दोनों आँख पर रख देता है। और कुछ घड़ी के बाद जब वो वैदिनी चली जाती है तो वो दोनों आँख से देखने लगता है। सोहन कहने लगा कि भैया अब तो मैं दोनों आँख से देख रही हूँ, सब कुछ दिख रहा है। अब तो मोहन उस वैदिनी बूढ़ी को खोजने बाहर निकल गया कि वो वैदिनी माता कहाँ गई, वो वैदिनी माता कहाँ गई। वो तो कोई वैदिनी माता थी नहीं, वो तो साक्षात माँ तुलसी वैदिनी का रूप धारण करके आई थी, अपना भक्त का रक्षा की। जब सोहन ठीक हो गया तो दोनों भाई बैल लेकर खेत में गया। उनकी बड़े भाई को प्यास लगा, वो कुआं पर पानी पीने गए। आहर को और बैल को खड़ा कर दिया। उसी समय अघोरी बाबा का दूत आया और उस बैल को खिला दिया। एक बैल तो मर गया। मोहन आकर कहने लगा कि एक बैल तो मर गया, अब हम लोग खेत कैसे जोतेंगे। एक दिन मोहन और सोहन कहीं बाहर चला गया था। उस दिन मोहन का पत्नी कहने लगी कि आज तो दोनों भाई घर में नहीं है, इसी कुलक्षणी के चलते तो मेरा बैल मर गया। जब से मेरा घर में आई है एक ना एक अशुभ होता जा रहा है। ये अभागिन का मैं खेत में ले जाती हूँ, इसे हाल में लगाकर मैं खेत जोतूंगी। अब तो मोहन का पत्नी सावित्री का चूल का मुट्ठी पकड़ती है और छिछराते हुए खेत में ले जाती है और उन्हें हाल में बांध देती है और बांध कर कहती है कि अभागिन चल ये हाल को टाने, नहीं तो तुझे चाबुक से मारते मारते सारा शरीर के खाल उतार दूंगी। अब तो वो हाल टानती है और वो मारती है, चाबुके के मारती है। इतना मार मारी कि सावित्री खेत में बेहोश हो गई। अब बेहोश होते कहती है कि माँ तुलसी। जब सावित्री खेत में बेहोश हो गई, मोहन का पत्नी उसे छोड़कर घर में भाग गई। माँ तुलसी आती है, सारा खेत को वो जोत देती है और सावित्री को होश में ले आती है और लिया कर कहती है कि बेटी उठ 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 बेटी। ओ अपाहिज सासू माँ बैसाखी परे, वो चिल्लाती है कि बड़ी बहू छोटी बहू के मत मार मर जाएगी, वो मर जाएगी। लेकिन बहू कहाँ मानती है, वो तो मारते मारते उन्हें बेहोश कर दिया और करके भाग गई।
उसी समय मोहन और सोहन वो आ जाते हैं उसी खेत में। अब तो माँ तुलसी से दर्शन सब कोई का हो जाता है। कहने लगे कि माँ तुलसी, आप आकर मेरे सावित्री को रक्षा किया वो डायन से। माँ तुलसी मोहन से कहती है कि मोहन, तुम्हारा पत्नी एक कब से चाल चल रही है। तुम्हारा गांव में एक अघोरी बाबा है जो ठगवा है, सबको ठगाते हैं। वो झूठ बोल बोल कर सभी से पैसा जेवराते लेते हैं। उसी अघोरी के पास तुम्हारा पत्नी गई थी कि सावित्री से शादी ना हो। सावित्री के मारने के लिए अघोरी वो अपना दूत भेजा था कि जाकर उसे नदी में फेंक दो, ना रहेगी और ना सोहन से शादी होगा। ये सब आपका पत्नी बोली थी। सेठ जी तो बहुत इंसान आदमी है, वो तो धर्मात्मा है। सेठानी उस बाबा के पास गई थी कि बाबा मेरा 5 साल शादी हो गया, अभी तक मैं माँ नहीं बनी। वो अघोरी जानते हो, वो जो तबीज दिया है शैतानी तबीज, उसी तबीज को पहनते ही इंसान से वो शैतान बन गया है। जाकर उनकी गले से तबीज खोलकर फेंक दो कि वो इंसान बन जाए। अब तो सेठानी दौड़ी दौड़ी जाती है, अपना पति के गले से तबीज वो तोड़ कर फेंक देती है। अब तो सेठ जी इंसान फिर बन गए। मोहन ने अपना पत्नी का चूल का मुट्ठी पकड़ता है और बहुत बहुत मार मारता है। उसी चाबुक से कहता है कि इसी चाबुक से तुम सावित्री को मारा था, बेहोश किया था। आज मैं तुझे मारती हूँ, देख तेरा दर्द होता है कि ना। सावित्री जाकर चाबुक पकड़ लेती है या कहती है कि नहीं भैया, छोड़ दीजिए, जेठानी को छोड़ दीजिए, अब वो गलत काम कभी नहीं करेगी। मोहन अपना पत्नी से कहने लगा कि देख देख उसमें दाया कितना है कि मेरा हाथ को चाबुक पकड़ ली तुझे। मोहन का पत्नी कहने लगी कि हे माँ तुलसी, मुझे क्षमा कर दीजिए, इस अभागिन का क्षमा कर दीजिए। मैं आज से आपका पूजा करूंगी, सावित्री के साथ मिलकर पूजा करूंगी माँ, श्रद्धा भक्ति से पूजा करूंगी, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। सेठ जी मोहन से कहने लगे कि मोहन, तुम मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे साथ ना, मैं तुम्हारा अपराधी हूँ। आज मेरे कारण इतना कुछ हो गया, सब कुछ हो गया मोहन, मेरे कारण हो गया, तुम माफ कर दो। सेठ जी माँ तुलसी से फिर माफ़ी मांगने लगी कि माता मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे कारण आज का भक्त आज इतना तकलीफ कर रही है, मुझे माफ़ कर दीजिए। माँ तुलसी सभी को माफ़ कर देती है और कहती है कि जाओ, आज से तुम श्रद्धा भक्ति से मेरे पूजा करो, तुम्हारा संतान जरूर होगा। सेठानी घर जाती है, श्रद्धा भक्ति से माँ तुलसी का पूजा करती है और कुछ दिन का बाद वो माँ बन जाती है। उधर सेठानी माँ बन जाती है, इधर सावित्री माँ बन जाती है। सावित्री कहती है तुलसी माता से कि माता मेरे जेठानी को भी माँ बना दीजिए। 16 दिन तक वो मेरी पूजा और आरती करेगी और 16वां दिन तुम्हारा जेठानी माँ बन जाएगी। कह कर माँ तुलसी अंतर ध्यान हो जाती है। अब सब लोग मिलकर माँ तुलसी का जयकारा करने लगा कि माँ तुलसी की जय हो, माँ तुलसी की जय हो। सभी ने गाँव वासियों अपना अपना घर में माँ तुलसी को पूजा करने लगा, आरती करने लगे। तुलसी माता की जय हो, तुलसी माता की जय हो।